हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्रैश कोर्स क्लासेस में पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा किया था कूलम्ब इंटरेक्शन के बारे में, यानी चार्जों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, रिपल्सन, अट्रैक्शन, इस सभी से रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ जनरल फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस किए थे। आज सेकेंड वीडियो में सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चार्ज का ये दूसरा प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और भी चार्ज, स्टैटिक चार्ज के और भी प्रॉपर्टीज है जो बाद में डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टॉपिक से 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन इससे आता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे आता नहीं है, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको समझेंगे। ये फाउंडेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाउंडेशन टॉपिक है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसा कि 11th क्लास में पढ़ाई हुआ होगा, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है, मास युक्त बॉडी, जिस वस्तु में मास पाई जाती है, मास के कारण उन वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक उसी तरह चार्जों के बीच भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है, जिसको पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज यहां हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कीजिए कि यह चार्ज Q है, और Q चार्ज के चारों तरफ का यह डॉटेड एरिया जो हम बना दिए हैं, इसका प्रभाव क्षेत्र है। इसका, इस चार्ज का, इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। और इसके चारों तरफ यह स्पेस दर्शाया गया है, स्पेस बाहर भी है। तो एक अदर चार्ज लिया गया Q0। ये Q0 चार्ज जो है इस रीजन के बाहर है, तो इस चार्ज पर इसके द्वारा कोई इंटरेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को यहां हम लाते हैं, यानी इसके इन्फ्लुएंस एरिया में लाते हैं, तो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, यानी ये सोर्स चार्ज इस पर कूलम्ब फोर्स अप्लाई करता है बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर पॉजिटिव है। यदि एक निगेटिव होता तो एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता। अब इस चार्ज के फोर्स को ये Q0 महसूस कर रहा है, यानी यह टेस्ट करके बता रहा है कि हम किसी न किसी अदर चार्ज के इन्फ्लुएंस फील्ड में आ गए हैं। तो ये चार्ज कहलाएगा टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज जो फील्ड जनरेट कर रहा है, इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। यहां लिख भी सकते हैं, ये हो गया सोर्स चार्ज, और ये हो गया टेस्ट चार्ज। ये क्लियर हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो यहां हम लिख चुके हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एक्सपीरियंस किया जाता है, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फील्ड किसका हुआ? सोर्स चार्ज का हो गया। ओके। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। या हम ऐसे कहें, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट due to source charge is called electric field
इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और दूसरे तरीका से मन हो लिखने का तो दूसरा डिफिनेशन ऐसे लिखिए, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर दिए, जैसे मन हो वैसे लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, तो फैराडे। याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया फैराडे। अब इसका फॉर्मूला, मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोजीशन पर डिपेंड करती है, इसलिए यहां पर आर, फोर्स भी पोजीशन पर डिपेंड करती है, इसलिए यहां पर आर दे दिए। फोर्स पोजीशन का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोजीशन का फंक्शन होता है। ये ऐसे जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, या सिंपल वे में, सॉरी इसको क्लीन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल वे में, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये सिंपल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। अब इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड अलजेब्रिक फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे। अच्छा, ये फॉर्म आया कैसे, ये फार्मूला सीधे अंदाजे लिख दिया गया कि ये E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ऐसे नहीं होता है। यहाँ देखिए सबका क्लू है समझने का। यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है क्यू नॉट चार्ज और टोटल फोर्स कितना अप्लाई हुआ। मान लीजिए कि एफ फोर्स अप्लाई हुआ, क्यू नॉट चार्ज पर एफ फोर्स अप्लाई हुआ, तो यूनिट चार्ज पर कितना, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। यहां देखिए लिखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगा, ये फोर्स लगा, अब इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जब इस तरह से आता हो तो लिखेंगे। अब इससे, चूंकि ये फाउंडेशन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसमें अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।